जब जंग होती है तो सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, चाहे वो कितना ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो अपने आप को सुपर पावर ही क्यों ना कहता हो। लेकिन जब जंग होती है तो जंग का रुख सिर्फ एक तरफ नहीं होता, बल्कि दोनों तरफ नुकसान उठाना पड़ता है। और अभी ऐसा हुआ है, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका को और इजराइल को भी नुकसान पहुंचाया, उसके डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया। और जिसकी वजह से ये हुआ कि आने वाले समय में कि अभी जो खबर आ रही है कि उसमें 4 अमेरिकी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। लेकिन इसका असर यही स्पष्ट है कि जब जंग होगी, चाहे आप कितने ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन दूसरे को कमज़ोर समझना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए याद रखिए, लड़ाई जब भी हो, जंग जब भी शुरू हो, किसी को कमज़ोर समझने से बहुत बड़ी हानि हो सकती है। और यही ईरान के साथ हुआ है, उस पर अचानक हमला कर हालांकि प्लानिंग तो बहुत दिनों पहले हो रही थी, लेकिन अचानक हमला होकर और वहाँ के सुप्रीम लीडर और अनेकों लीडर्स को मारकर एक जो स्वतंत्र देश है, जो अलग राष्ट्र है, उसकी संप्रभुता को ठेस पहुँचाना कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की बात आ जाती है। और जब आत्मसम्मान की बात आती है तो कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है। जैसे जैसे प्रोपेगेंडा पहले चलाए गए कि वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ ताकि वहाँ की सत्ता परिवर्तन हो जाए। तरह तरह की चीज़ें वहाँ पर शुरू की गई, जिसकी वजह से वहाँ पर कहा गया कि तुम इस सत्ता को ख़त्म करो, ये तानाशाही से ख़त्म करो और लोकतांत्रिक वहाँ पर स्थापित करो। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है? अमेरिका ने पहले भी वहाँ पर जो वहाँ की सत्ता थी उसे उखाड़ कर राजशाही शासन लाया, और फिर इराक में भी ऐसा ही किया, वेनेजुएला में ऐसा किया। तो उनकी बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया हिजाब को लेकर और भी चीज़ों को लेकर, लेकिन वहाँ की जो उनकी नीतियाँ हैं उन्होंने प्रभाव दिखाया और ऐसा नहीं हुआ। फिर इन्होंने आपस का गुट बनाकर उस पर हमला किया, जिसकी वजह से ईरान के सर्वोच्च नेता की मृत्यु हो गई, इंतकाल हो गया। लेकिन ये बात यही नहीं थमी, ईरान के सर्वोच्च नेता की मृत्यु होने के बाद, इंतकाल होने के बाद आज भी जंग जारी है। चौथा दिन शुरू होने वाला है, लेकिन जंग रुकी नहीं। ये दर्शाता है कि अगर आप कितने भी ताकत क्यों ना हो, आपके एयरफोर्स कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपकी मिलिट्री कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आप पर हथियार आधुनिक क्यों ना हो, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आती है तो कोई भी पीछे नहीं हटता। इसी के साथ जब दुबई, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब के जो एयर डिफेंस है, जहाँ पर अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है, उस पर भी हमला हुआ है, जिसकी वजह से सब अरब देशों ने मिलकर भी एक बैठक बुलाई और निंदा की। लेकिन जब बात अपनी स्वतंत्रता की आती है तो हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है अपनी आत्मरक्षा के लिए।